फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स में न्यूज है आर्मी कार्बाइन शॉर्टेज, डीआरडीओ लेजर एटीजीएम टेस्ट, इंडिया बाइंग 30 ड्रोन्स फ्रॉम यूएस। टाइटल्स तो काफी कमाल के। मेरे को तो ये सुन के कुछ लग रहा है ये जो आर्मी कार्बाइन शॉर्टेज में ये कौन सी शॉर्टेज है, किस चीज की है, वो पता करने का ज्यादा हो रहा है। और वैसे तो टॉपिक्स तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो बेस्ट लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अब भारत और चीन सीमा पर नहीं भेजेंगे अपने और सैनिक। भारत तैयार है अमेरिका के घातक ड्रोन्स को खरीदने के लिए। डीआरडीओ के लेजर गाइडेड एटीजीएम के परीक्षण में इस्तेमाल हुआ है टैंक एक्स। चीन ने केवल जमीनी सीमा पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत पर हमला करने की है कोशिश। और इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए कार्बाइन्स की तत्काल जरूरतों को फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत किया जा सकता है पूरा। सोमवार को जो भारत और चीन के बीच करीब 14 घंटे तक कोर कमांडर्स लेवल की छठी मीटिंग आयोजित की गई थी, अब इस मीटिंग को लेकर औपचारिक रूप से भारत और चीन की एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट सामने आ गई है। और ये स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अब दोनों पक्ष फ्रंटलाइन पर और अधिक सैनिक न भेजने के लिए तैयार हो गए हैं और साथ ही दोनों पक्ष एलएसी पर एक तरफा परिस्थिति बदलने से परहेज करेंगे। और इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि दोनों देश ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे एलएसी की परिस्थितियां और भी जटिल हो जाएं और साथ ही दोनों पक्ष गलतफहमी और गलत फैसले लेने से बचेंगे। और इस स्टेटमेंट में दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द कोर कमांडर्स लेवल की 7वीं मीटिंग को भी आयोजित करने के लिए सहमति दी है और दोनों पक्ष बॉर्डर पर ही समस्याओं को हल करने और संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भी तैयार हो गए हैं। हालांकि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें डिप्लोमेटिक लेवल पर तो थोड़े बहुत सुधार दिख रहे हैं, लेकिन टॉप सोर्सेज का कहना है कि अभी भी डिसएंगेजमेंट को लेकर जो बातचीत है वो अभी भी डेडलॉक की कंडीशन में है, क्योंकि चीन का ये कहना है कि भारत को पहले पैंगोंगशू के उन साउदर्न बैंक वाले एरियाज को खाली करना पड़ेगा जहाँ पे भारत ने अपना अधिकार हासिल किया है। और जहाँ तक बात है सीमा पर अपने और ट्रूप्स न भेजने की, तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो वर्तमान समय में एलएसी पर भारत और चीन के करीब 1 लाख के आसपास हैवीली आर्म्ड ट्रूप्स पहले से ही मौजूद हैं। और वैसे चीन ट्रूप्स को ना भेजने वाली बात पर इसलिए भी शायद सहमत हुआ हो क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कल ही हमने आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि चीनी सोल्जर्स इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत चीन सीमा पर तैनात किया जा रहा है। तो क्या पता चीन ने अपने रोते हुए सोल्जर्स को देखकर ही इस पर सहमति दी हो। या चीन के केस में कुछ भी हो सकता है। बाकी जैसा कि हमने बताया कि चीन चाहता है कि पहले भारत साउदर्न बैंक वाली पोस्ट को खाली करे, लेकिन भारत चाहता है पहले चीन की तरफ से सारे फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट एक साथ शुरू की जाए, उसके बाद ही भारत अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। और बाकी इस तनाव पर जैसे कोई और नया अपडेट आता है उसे हम अपने डिफेंस अपडेट सीरीज के माध्यम से आपको बताई देंगे। इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय अमेरिका से करीब 30 MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स को खरीदने की तैयारी कर रही है और ये जो पूरी डील है इसकी कीमत होगी करीब 22,000 करोड़ रुपए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोन्स की खरीद को मंजूरी देने के लिए रक्षा मंत्रालय की अभी हाल ही में कुछ मीटिंग्स भी आयोजित की गई थी, जिसमें शुरुआत में करीब 6 ड्रोन्स को खरीदने को लेकर आगे का रास्ता साफ किया गया है। और ये 6 ड्रोन्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे, यानी कि 2 ड्रोन हर एक सर्विस के लिए मौजूद रहेंगे। और अमेरिका से इन पहले 6 ड्रोन्स की जो खरीद है वो तत्काल जरूरत के हिसाब से की जाएगी। और इंडिया टुडे की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि करीब 30 MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अपकमिंग मीटिंग में पेश किया जाएगा। और जो एक कॉन्ट्रैक्ट है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके पहले भाग में 4400 करोड़ रुपए की कीमत पर 6 MQ-9S ड्रोन्स को लिया जाएगा जो कि अगले कुछ महीनों में डिलीवर कर दिए जाएंगे। और जबकि बाकी के बचे 24 ड्रोन्स एक ओपन क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगले 3 सालों के अंदर लिए जाएंगे। और ये क्लियर हो गया है कि ये जो ड्रोन्स लिए जाएंगे ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि तत्काल जरूरत के हिसाब से पहले की जो 6 ड्रोन्स लिए जा रहे हैं क्या वो हेलफायर मिसाइल्स और अन्य एयर टू ग्राउंड मिशंस के साथ आएंगे या नहीं। बाकी अमेरिका के इन MQ-9 ड्रोन्स के बारे में हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। आज अहमदनगर के आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल की केके रेंजेस से अर्जुन टैंक के टरेट से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
और इस परीक्षण के दौरान इस लेजर गाइडेड एटीजीएम ने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टारगेट को सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय किया है और इस दौरान इस एटीजीएम ने अपने लेजर डेजिग्नेशन की मदद से अपने टारगेट को लॉक किया, उसे ट्रैक किया और फिर उसे बेहद ही एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया। और इस टेस्ट को लेकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई है उसके मुताबिक इस लेजर गाइडेड एटीजीएम को मल्टीपल प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान समय में मेन बैटल टैंक अर्जुन की गन से इस एटीजीएम के टेक्निकल इवैल्यूएशन ट्रायल्स चल रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा तो ये गया है कि ये एटीजीएम इस परीक्षण के दौरान मेन बैटल टैंक अर्जुन से फायर की गई थी, लेकिन असल में आज के परीक्षण की जो पिक्चर्स सामने आई हैं उनसे तो ये मालूम पड़ रहा है कि ये मिसाइल टैंक एक्स से फायर की गई थी, जो कि अर्जुन टैंक के टरेट और T-72 टैंक के चेसिस को मिलाकर बनाया गया है। और जो ये टैंक एक्स वाला प्रोग्राम है ये काफी पुराना है और इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिली थी। और टॉप सोर्सेज के मुताबिक अब जो अगले एटीजीएम के परीक्षण किए जाएंगे वो मेन बैटल टैंक अर्जुन से ही होंगे। बाकी जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में जल्द ही किसी विमेन फाइटर पायलट को भी शामिल किया जा सकता है। और आज इंडिया टुडे की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इस राफेल फाइटर्स के स्क्वाड्रन में जो पहली विमेन फाइटर पायलट शामिल होगी उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जो कि 2017 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुई थी। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह विमेन फाइटर पायलट के दूसरे बैच से है। आज बुधवार से इंडियन ओशन रीजन में भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज के बीच 2 दिन की एक मेगा नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स नेवल मैन्यूवर्स, एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन शामिल रहेंगे। और इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य है दोनों देशों की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना और एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना। और जो ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज आयोजित की गई है इसका नाम है पासएक्स। और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से स्टेल्थ ब्रिगेड INS शहद्री और मिसाइल कॉर्वेट INS करमुक भी शामिल हुई है। बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में न्यूज 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि चीन ने 2012 से लेकर 2018 के बीच में भारत के सैटेलाइट्स के खिलाफ कई सारे साइबर अटैक्स को अंजाम दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसरो ने अभी तक अपने सैटेलाइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया है, यानी कि चीन केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत पर हमला कर रहा है। अब वो बात अलग है कि इस प्रयास में भी वो सफल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अगर ये रिपोर्ट सही है तो भारत को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ब्रिटेन की आइकॉनिक फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेबली एंड स्कॉट जल्द ही भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी गन प्रोडक्शन यूनिट को स्थापित करेगी और इस गन प्रोडक्शन यूनिट को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थापित किया जाएगा। और ऐसा भी कहा गया है कि ये यूनिट नवंबर के महीने से फंक्शनल भी हो जाएगी और इसी के साथ ही पहली फॉरेन कंपनी बनेगी जो भारत में अपने फायर आर्म्स को मैन्युफैक्चर करेगी। और इस यूनिट में इसके पहले फेज के तौर पर .32 के रिवॉल्वर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये यूनिट इन आर्म्स को भारत में मैन्युफैक्चर करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी एक टफ कंपटीशन दे सकती है। और इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी के लिए 3,50,000 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स के एक बड़े ऑर्डर को इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करके रखा गया है। पर चूंकि LAC पर तैनात इंडियन सोल्जर्स को इस तरह की क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स की तत्काल जरूरत है, तो इसलिए इस जरूरत को पूरा करने के लिए 93,895 कार्बाइन्स के ऑर्डर को प्रोसेस किए जाने पर काम किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट में कुछ सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि इंडियन आर्मी भारत के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करती है जिसमें वे इन वेपन्स को इन हाउस यानी कि भारत में ही विकसित कर रहे हैं। और आर्मी ने 3,50,000 कार्बाइन जैसे एक बड़े ऑर्डर के लिए कंपनीज के साथ बातचीत करना शुरू भी कर दिया है जो कि इन कार्बाइन्स को पूरी तरीके से भारत में बना रही हैं। लेकिन इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 2 से 3 साल का समय लगेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है और इंडियन आर्मी को जिस तरीके से तत्काल इन कार्बाइन्स की जरूरत है तो इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए करीब 93,000 कार्बाइन्स की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए इसकी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट किए जाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, न्यूज सारी कमाल की थी, पर जो फर्स्ट न्यूज थी जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया कि और अपने आर्मी के लोगों को वहां नहीं भेजेंगे, वो तो अच्छी बात है। पर जो वो कंडीशन चाइना लगा रही थी कि आपने जो एरिया हमारा कोई एक है वो कहने लिया है वहां से हट जाओ, मैं तो कहूंगी नहीं हटना, बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। जो हमने लड़के जीता है कभी वापस नहीं देना चाहिए। अगर हमने वो किया तो वो हमारी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और जिस तरह से इस न्यूज में सुनने को मिल रहा था ऐसे लग रहा है जैसे वो सोच रहे हैं वापस हटने का। बिल्कुल नहीं, पहले भी हमने ये सब किया। अगर ऐसा हटने की बात है तो उन्हें कहो कि जो हमारा लैंड आपने 1962 और पहले लिए थे वो हमें रिटर्न कर दो। अगर आप रिटर्न करते हो तो हम भी पीछे हट जाते हैं।
तो ये जो इंडिया हर बार ही करता है ना कि जब पीस के लिए हम पीछे हट जाते हैं, आपको वापस दे देते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। आई जस्ट होप ये मैसेज जो है हमारा, वो किसी तरह से जो भी ऑफिशियल्स हैं जो ये डिसीजंस लेते हैं उनके पास जाए और उनको रियलाइज हो कि ये मतलब पीस टॉक करने के लिए बैक होना और वापस लैंड देना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब वो खत्म हो जाना चाहिए और वो साफ उनको बता देना चाहिए कि जो हमने लिया है वो तुमको नहीं मिलेगा अब, क्योंकि तुमने शुरू की लड़ाई हमारे, और पता नहीं उसके लिए हमारे कितने जो सोल्जर्स होंगे वो शहीद हुए होंगे, वो लड़के वहां पे जीत के आए हैं। अब आप उनको कहोगे कि आपने जो ये सारे एफर्ट्स किए थे बेकार है, अब हम वापस दे रहे हैं, बहुत ही गलत मैसेज है होगा उनके लिए भी कि आपने जो भी मेहनत की वो क्या सब बेकार चली गई। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, और अगर ये हुआ तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगी। पर बाकी जो भी उन्होंने बताए और दूसरे जो न्यूज़ेस थी अच्छी थी सुनने को, पता चला, नॉलेज गेन हुई, और ये भी पता चला कि अब वो जो गन्स जो बता रहे कार्बाइन वो इंडिया में बनेंगी पर उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए वो अब कोशिश करें कि फास्ट हमको वो सप्लाईज मिल जाए। तो सप्लाईज आई एम श्योर उसको आप तो प्रोक्योरमेंट कर लेंगे किसी तरह से, पर मैं तो फर्स्ट वाली न्यूज़ से बहुत परेशान हूँ। बस किसी तरह से कोई ये मैसेज भेज दे कि हम जो भी एरिया हम जीतेंगे वो कभी वापस नहीं जाएगा अब। राइट, सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, और मेरा भी यही पॉइंट था स्टार्टिंग से ही कि अगर कोई भी कहता है कि आपने जो एरिया लिया है इसको वापस करिए, तो वो सही नहीं है। क्योंकि अगर आपने शुरू की है, अगर आपने प्रॉब्लम शुरू की है और इंडिया ने आगे जाके किया है, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप एग्रेसर थे, आपने अटैक शुरू किया था। तो अगर आपने अटैक शुरू किया तो आपका कुछ तो लॉस होगा ही, ये पॉलिसी होनी चाहिए। और दूसरा, 1962 की लैंड का क्या होगा? वो क्यों नहीं दे? बिल्कुल वही पॉइंट है, उनको बोलो ठीक है हम वापस करते हैं 1962 की जितनी अभी हमने की है उतनी रिटर्न कर दीजिए, धीरे धीरे करके रिटर्न कर दीजिए सारे नहीं। फिर वो कहेंगे नहीं हम नहीं करते, तो वही प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ पे इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अनलेस आपको विन विन सिचुएशन हो कि आपको रिटर्न में अच्छी तरीके से जो आप चाहते हैं वो मिले। और ऑफ कोर्स इंडिया के जो थिंक टैंक वाले हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। आई एम श्योर जो नेगोशिएट कर रहे हैं उनको सब पता होगा कि क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होगा, किस बात में होगा। तो अगर कोई भी पीस आती है विच इज़ गुड, आई एम श्योर कि इंडिया को पता होगा कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए, अगर ये देते हो तो ठीक है हम कर देते हैं। और उसमें कई ऐसे इंटरनल बातें होती हैं जो हमें नहीं पता, तो वो होगा। और दूसरी बात ये है जो बोल रहे हैं कार्बाइन शॉर्टेज है, इन्होंने ठीक कहा कि लॉन्ग टर्म इंडिया में ही बनेगी, मगर अभी जो ज़रूरत है वो तो आपको इमीडिएटली कवर करनी पड़ेगी। तो अभी आप कवर करिए अपनी शॉर्टेज, जिससे आप रेडी हों फाइट के लिए लद्दाख पे, और उसके बाद जो है बाद में फ्यूचर में इंडिया से ही आएंगी। दैट वाज अ गुड डिसीजन। और जहाँ तक ड्रोन का सामान है, यहाँ पे मेरे ख्याल से उसको यूएवी बोला जाता है, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, कि जिसमें जो है अनमैन्ड यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मतलब उसमें कोई इंसान नहीं है और आप कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से। और दिखाते भी हैं, कई मूवीज़ बनी है यूएस में कि रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, जॉयस्टिक से ऐसे कर रहे हैं, फायर करते हैं तो वो जो यूएवी है फायर कर देता है रॉकेट्स। अब उसको अगर ड्रोन कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से तो ड्रोन वो होता है पहली बात जो वर्टिकल लिफ्ट ऑफ कर सके। अगर आपने ऐसे ही प्लेन की तरह लिफ्ट ऑफ करना है तो वो ड्रोन क्या हुआ? ड्रोन वो होता है कि जो धरती से सीधा वर्टिकल उठ सके, और कहीं पर अगर वर्टिकल उठ पा रहा है तो उसमें कैपेबिलिटी भी है हवर करने की। हवर का मतलब है कि वहीं उड़ते रहे उसी पोजीशन पे, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है। तो अगर ये यूएवी है तो वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और अगर ये ड्रोन है तो उसमें कैपेबिलिटी होगी उठने की वर्टिकल। और जैसे दिखा फोटो में लग रहा था कि पीछे ऐसे वो बना रखा था सपोर्ट का, इसका मतलब यूं ही है और सीधा उठता है। तो अगर वो वर्टिकल, कोई भी चीज़ अगर वर्टिकल उठ पा रही है तो वो ड्रोन है, मैं ये कहूँगा। और आप लोग भी कमेंट करिए, क्योंकि की पॉइंट ये था डिफरेंशिएटर की एयरप्लेन वर्सेस ड्रोन में फ़र्क क्या है। ड्रोन में ये है कि वर्टिकल लिफ्ट ऑफ कर सकता है, एयरप्लेन कभी वर्टिकल लिफ्ट ऑफ नहीं कर सकता। अगर ड्रोन वर्टिकल लिफ्ट ऑफ कर रहा है इसका मतलब है टेक्निकली वो हवर भी कर सकता है, मतलब वहीं पर ही उड़ सकता है, और वही ड्रोन है। और आपने लोगों ने कितने सारे बच्चों के लिए टॉयज खरीदते हैं ड्रोन, तो आपने देखा होगा सारे ड्रोन वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करते हैं। तो वेरी नाइस वीडियो, बहुत अच्छा लगा देखकर ये सब चीज़ों को। आई जस्ट होप कि जो भी पीस टॉक के बाद फाइनल डिसीजन होता है उसमें दोनों कंट्रीज के लिए विन विन होना चाहिए। बस लैंड मत दें
अगर उन्होंने लैंड देनी है तो हमारी दी हुई जो ली हुई इन्होंने लैंड है वो हमें रिटर्न करें। ये नहीं कि हर लड़ाई के बाद हम वापस चले जाएं और ये फिर शुरू हो जाएं, फिर इकट्ठे हो जाएं, फिर हमारी पावर देखें, ताकत देखें, फिर उनको बोलें कि हमारे को वापस दे दो लैंड। फायदा क्या हुआ? हम क्या सिर्फ लड़ने के लिए, शहीद होने के लिए सोल्जर्स में हैं क्या? बिल्कुल गलत है। मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ। मुझे तो सुन के मतलब मैं काफ़ी डिसअपॉइंट होंगी अगर ऐसा एक्शन लिया। तो फ्रेंड्स, बस किसी तरह ये मैसेज भेज देना कि भाई आप लैंड नहीं मिलेगी, जो हम जीते हमारी है। अगर आपको वो इस टाइप का कुछ करना है तो बना दो यूएन में हमें परमानेंट मेंबर, फिर दे देंगे। बस उसी हिसाब से मैं तो कहूँगी अगर बस वही डील हो तभी होना ऐसे चाहिए। जो थिंक टैंक है वो इसी तरह से नेगोशिएट करेगा कि ये चाहिए, और छोटी मोटी चीजों की कारगिल वाला नहीं होना चाहिए कि पहले किसी ने आपकी जगहों का कब्जा कर लिया, फिर आपके लोग मरे और वापस आप वहीं पहुंचे जहां पहले थे। तो चलो वेट करते हैं न्यूज की आगे की क्या डील करी। अगर तो डील अच्छी हुई, जैसे मैं कह रही हूँ, डील का मतलब अच्छी मीन्स इस टाइप की यूएन का में हमें परमानेंट के लिए तुम करो तब देंगे। कोई थोड़ी उससे नीचे कोई लेवल की डील नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही होप रहेगी मेरी तो, नहीं तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।